आज की बेटा जो आज की जो क्लास रहेगी या आज का जो सेशन रहेगा, वो प्रॉपर एकदम टिपिकल ना वैदिक मैथ्स का रहेगा ना शॉर्टकट टेक्निक्स का रहेगा। बट आज की क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फिजिक्स में जो चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, आप लोगों ने पूरा काफी कुछ स्टडी किया है, आपने फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आपने स्टडी कर ली हैं, आपने वो वाली बुक में जो चीज दी गई है, आप लोगों की स्टडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों की स्टडी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों की स्टडी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और आप लोगों की स्टडी बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, आपको सब फॉर्मूलेस भी आते हैं, बट ये वाली चीजें रियल लाइफ में, एग्जैक्टली रियल लाइफ में कहां पर स्टैंड होती हैं। और दूसरा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे आसान तरीके से ये वाली चीजें किस तरीके से आप देखते हैं, या इन सभी चीजों का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, या इन जितने भी लॉज आप पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये नहीं समझ में आता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली अप्लाई कहां पर होता है, अप्लाई कहां पर होता है। आप लोगों ने फॉर्मूलेस तो पूरे पढ़ लिए, आप सबको, आई नो दैट यू ऑल नो, मुझे ये चीज अच्छे से पता है, आई नो दिस थिंग वेरी वेल, कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, बट बेसिकली मोमेंटम होता क्या है, इस चीज के ऊपर आज हम और ऐसी चीजों के ऊपर आज हम एम्फोसिस देंगे, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, एग्जाम्पल के तौर पर चलो न्यूटन्स लॉज की बात की है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही चालू करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसी से चालू करते हैं, एनएलएम इसी से चालू करते हैं। सबसे पहली चीज, द वेरी फर्स्ट लॉ, सबसे पहला लॉ जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लॉ की मैं बात करता हूं। आप सबने, अब फर्स्ट लॉ की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन आप सबको पता है, that every body continues to be in a state of rest or in a state of motion until and unless it is applied by an external unbalanced force। ये डेफिनेशन है बेटा किताब में, ये डेफिनेशन दी गई है किताब में। यस सर। ठीक है, यहाँ ये डेफिनेशन गिवन है, दिस डेफिनेशन इज गिवन इन द बुक। अब बेटा ध्यान से देखिए, किताब में तो ये वाली डेफिनेशन दी गई है, लेकिन सबसे सिंपल और सबसे सरल भाषा में, सबसे आसान भाषा में अगर आपको समझना है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके मायने क्या है, या न्यूटन जब उसने ये सिद्धांत को रखा तो बेसिकली वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मैं फॉर्मूलेस को टच नहीं करूंगा, मैं बेसिक कंसेप्ट की एकदम फाइन लाइन को पकड़ के रखूंगा। और इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली समझना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं बेटा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगता कब है, अप्लाई कब होता है? सबसे पहली चीज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज अप्लाइड एवरीवेयर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज अप्लाइड एवरीवेयर। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखिए, क्रिस्टल क्लियर। न्यूटन्स का पहला लॉ है, जो न्यूटन का पहला लॉ है ना, हर जगह लगता है, एवरीवेयर। एवरीवेयर, द वर्ड एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर, ये सबसे पहली चीज आप क्लियर कर लीजिए। अब ये एवरीवेयर कैसे, हर जगह पर कैसा? मैं आप स्टूडेंट्स को पूछना चाहूंगा, बेटा आपके दिमाग में ऐसी कोई जगह है जो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि सर हाँ, यहां पर न्यूटन का पहला लॉ नहीं लग सकता? मैं आप स्टूडेंट से सुनना चाहूंगा। मैंने तो बोल दिया इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, मैंने तो बोल दिया इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। आप लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है, आप लोगों ने पूरी स्टडी की है उसके बारे में। स्टूडेंट्स में से कोई मेरे को ये बता सकता है कि सर यहां पर न्यूटन लॉ नहीं लग सकता, ऐसा कोई है? एनी? यस, फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट, फ्रॉम स्टूडेंट्स पार्ट। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों से सुनना चाहूंगा मैं। यस, एनीवन? एनीवन?
मैंने तो बोल दिया हर जगह लगता है, और हर जगह मीन्स एवरीवेयर। ये सबको समझ में आ गया? एवरीवेयर का कंसेप्ट, एवरीवेयर का फंडा सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, अब इसको थोड़ा सा और डीप में देखिए और थोड़ा डीप में समझिए। अब एवरीवेयर कैसे हुआ? अगर आप न्यूटन के पहले लॉ को ब्रेक करोगे ना, मैं एक बार उसकी डेफिनेशन को फिर से एक बार रीड करता हूं, न्यूटन के पहले लॉ की डेफिनेशन को फिर से रीड करता हूं। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in a state of motion, or in a state of motion until and unless it is applied by an external unbalanced force। तो सबसे पहले एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, कोशिश कर रहा हूं कि इसको सिंपल वर्ड्स में आपके सामने पुटअप करूं। न्यूटन्स का पहला लॉ है, लगता कहां पर है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल कहां पर है? इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। टू बी वेरी स्पेसिफिक, और ज्यादा स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, बेटा न्यूटन्स लॉ दो जगह पे लगता है। पहला, या तो बॉडी रेस्ट में हो, बॉडी रेस्ट में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, इट इज नॉट मूविंग, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है, इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। और ज्यादा अगर मैं फिजिक्स की भाषा में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं दैट द बॉडी इज पोजेसिंग जीरो वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, उसकी स्पीड कुछ भी नहीं है। दिस इज स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज एट रेस्ट, दिस डस्टर इज एट रेस्ट। यहां पर भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, सिंपल। इसको अगर मूव करवाना है फोर्स लगाना पड़ेगा, ये है न्यूटन का पहले लॉ का फर्स्ट पार्ट। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? चलो, ये तो हो गया रेस्ट, ये हो गया रेस्ट पार्ट। और इन अ स्टेट ऑफ मोशन, बेटा यहाँ एक चीज देखो, आप अपने आसपास कोई भी चीज देखिए, कोई भी चीज देखिए, रोड पर चलती गाड़ियां मोशन में है, फ्लाईओवर पर चलते कार मोशन में है, मेट्रो मोशन में है, उसके बाद में रोड पर पड़ा हुआ पत्थर, इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, रोड पे पड़ा हुआ रोड ब्लॉकर, इट इज इन अ स्पीड ऑफ रेस्ट, रोड पे खड़ी स्टैंड स्टिल गाड़ी, इट इज इन अ स्पीड ऑफ रेस्ट, इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। आई एम इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, नाउ आई एम इन मोशन। तो न्यूटन का पहला लॉ इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। कहां लगता है? न्यूटन का पहला लॉ लगता कहां पर है? एवरीवेयर। एवरीवेयर कैसे? एवरीवेयर कैसे? न्यूटन का लॉ बोलता क्या है? इट इज रेस्ट बॉडी और मोशन। और तीसरा पार्ट जो इसमें आता है न्यूटन लॉ के तीसरे पार्ट में जो आता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब फोर्स अप्लाई करते हो ना आप, जब फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में आपको दो चीजें समझनी है, समझनी है। मैं डेफिनेशन पूछ भी नहीं रहा स्टूडेंट्स आप लोगों को, I am least bothered that whether you know the definition or don't know the definition। इस क्लास का मेन कंसर्न क्या है कि आपको रियल सेंस में, रियल लाइफ में, एक्चुअल में, अगर आप रोड पर खड़े हो और आपको कोई ये पूछे कि बता न्यूटन का पहला लॉ किधर किधर लगता है, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि जहां पर भी तुम खड़े हो, इंक्लूडिंग तुमको, न्यूटन का पहला लॉ हर जगह लगता है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं ना, अभी सुन रहे हैं, आप अगर बेड पर लेटकर सुन रहे हो वहां पर भी न्यूटन लॉ लगता है, सोफे पर बैठ के पढ़ रहे हो वहां भी न्यूटन लॉ लगता है, अगर स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो तो भी न्यूटन लॉ लगता है, छत पर, टेरेस पर चलते चलते अगर मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हो वहां पर भी न्यूटन फर्स्ट लॉ लगता है, मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी मूवमेंट शो कर रहा हूं, वहां पर भी न्यूटन लॉ लगता है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो बेटा, ये क्लासरूम आप देख सकते हो, ये क्लासरूम में बेटा आप लोग देख सकते हो, ये कुर्सी है, ये रेस्ट मोशन में, इस पे भी न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, इस पे भी न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, इस पे भी न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा। बेटा ये कर्टन्स देख रहे हो, इन कर्टन्स पे भी न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। मेरे सराउंडिंग में, मेरे एरिया में आप अपनी फ्रेम में दो चीजें देख सकते हो, every body continues to be in a state of rest, every body continues to be in a state of rest,
or in a state of motion. I am in a state of motion until and unless an external unbalanced force is applied to it. तो बेटा न्यूटन्स का पहला लॉ कहां कहां पर लगता है? इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. ठीक है, तो न्यूटन्स का पहला लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. उसके बाद न्यूटन का पहला लॉ आपको डेफिनेशन देता है फोर्स की. न्यूटन का पहला लॉ आपको डेफिनेशन देता है फोर्स की. तो न्यूटन के वेयर अप्लाइड, यहां पर आप बोल सकते हो कि ये अप्लाई कहां होता है. न्यूटन का पहला लॉ दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. सबसे पहले पार्ट में आपको पता चलेगा कि न्यूटन का लॉ अप्लाई कहां होता है. इट इज अप्लाइड एवरीवेयर. इट इज अप्लाइड एवरीवेयर. हाउ एवरीवेयर? ईदर रेस्ट और मोशन. और दूसरे पार्ट में वो आपको डेफिनेशन देता है फोर्स की. तो दूसरे पार्ट में आपको डेफिनेशन देता है फोर्स की. अब बेटा न्यूटन का पहला लॉ सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता. थोड़ा सा और आगे जाता हूं, थोड़ा सा इसको और आपको और थोड़ा सा इसको अनफोल्ड करके बताता हूं, अनलॉक करके बताता हूं. बेटा फोर्स की डेफिनेशन तो आप सबको पता ही है. the push or pull applied on any object is called force. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पुश या पुल की एक्टिविटी करते हो तो फोर्स. बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बेटा अभी तक के जो मैंने बताया आपको, अभी तक के जो मैंने बताया, ये सभी बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? बट बेटा बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये पॉइंट्स न्यूटन लॉज फिजिक्स को समझने के लिए और हेल्पफुल है कि नहीं? आर दीज पॉइंट्स डिफरेंट फॉर यू? ये कुछ नई चीज है वैसा लग रहा है आपको? यस सर. बेटा बाकी क्या है, सबको ये है प्रॉपर समझ में आ रहा है? इज इट हेल्पफुल Yes, फॉर sir. यू? इज इट हेल्पफुल फॉर यू ऑल सब बच्चे? Yes, sir. ओके चलो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव कुछ नहीं टच करूंगा. जो बुक की चीज है ना वो बिल्कुल टच नहीं करूंगा. बुक की चीज बिल्कुल टच नहीं करूंगा. रियल वर्ल्ड में कहां पर लगती है ये सब चीजें, उसके लिए ये स्पेशल क्लास अरेंज की गई है आप सबके लिए. ठीक है, अब बेटा एक चीज देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको सबसे पहले पता चल गया कि ये अप्लाई कहां पर होता है. यहां पर आपको डेफिनेशन पता चलती है फोर्स की. लेकिन फोर्स की डेफिनेशन के साथ साथ, फोर्स की डेफिनेशन के साथ साथ ये आपको एक और टर्म की डेफिनेशन देता है, and that term is called as inertia. And that term is called as inertia. उस टर्म को बोला जाता है inertia. The tendency of a body to continue in a state of rest or in a state of motion is called as inertia. ये पढ़ा होगा आप सबने, स्टूडेंट्स पढ़ा है सबने? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब अगर आप बात करते हो inertia की. Now if you talk about inertia, इनर्शिया दो टाइप्स का होता है. इनर्शिया फॉर रेस्ट बॉडी, इनर्शिया फॉर अ बॉडी इन मोशन, फॉर मोशन. ये चीज याद रखना. तो अभी तक मेरे को बताओ कैसा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स का पार्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ शायद बोर लगता हो, या अधिकतर इसको मैं अगर और प्रॉपर वर्ड्स में पुटअप करना चाहूँ आप सब स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये गलतफहमी रहती है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में है ही क्या. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में है ही क्या? सिर्फ एक डेफिनेशन ही तो याद करनी पड़ती है. लेकिन बेटा वो डेफिनेशन में डेफिनेशन से ज्यादा चीजें छुपी हुई हैं. वो डेफिनेशन में डेफिनेशन से ज्यादा छुपी हुई हैं. कोई बड़ी बात नहीं, आपको अब जाके समझ में आया हो कि ये जो टर्म इनर्शिया है ये बेसिकली आया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में से है. ये कोई डिफरेंट टर्म नहीं है, ये अलग से कोई टर्म नहीं है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वजह से है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया ये दो अलग अलग चीजें. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. तो इनर्शिया की अगर आप बात करोगे, इनर्शिया भी दो टाइप्स का होता है, फॉर अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और फॉर अ बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन. या तो रेस्ट में होगी या तो मोशन में होगी, वो इनर्शिया होती है. दैट इज इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया. तो फर्स्ट लॉ को अगर देखो, फर्स्ट लॉ को अगर आपको रिपीट करना है, फर्स्ट लॉ को
अगर आपको बहुत ध्यान से रैप अप करना है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो रटी रटाई चीज है, वो रट के कोई भी बता सकता है। एक 6th क्लास का बच्चा भी स्टेटमेंट को रट कर मगअप करके बता सकता है। एक कॉमर्स का बच्चा, एक आर्ट्स फैकल्टी का बच्चा भी न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को मगअप कर सकता है, बता सकता है। बट आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू, नीट, मेंस, एडवांस, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर पार्ट कि आपको सिर्फ चीज रटी हो, आपको चीज पता भी रहनी चाहिए, आपको समझनी भी चाहिए और आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है वो आप सबको पता है, मैंने आपके साथ शेयर की है, बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि सर ये न्यूटन फर्स्ट लॉ लगता कहां पर है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये लगता कहां पर है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अब ये एग्जैक्टली सर एवरीवेयर तो बोल दिया आपने, बट कैन यू बी मोर प्रिसाइज? यस, आई कैन बी मोर प्रिसाइज। एज द स्टेटमेंट सेज, न्यूटन फर्स्ट लॉ दो टाइप की चीजों पे लगता है। एक इट इज एप्लीकेबल ऑन द बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा इट इज एप्लीकेबल इन अ बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, विच इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। देयरफॉर एक बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी या तो स्टेट ऑफ मोशन में होगी। यहां पर बात हो रही है स्टेट ऑफ मोशन कि वो चल रही है कि नहीं, यहां पर बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और इन टर्म्स ऑफ स्पीड। इन दो टर्म्स में बात हो रही है, या तो वेलोसिटी और स्पीड होगी या तो नहीं होगी। अगर है तो इट इज इन मोशन, अगर नहीं है तो इट इज इन स्पीड ऑफ रेस्ट। यहां पर फर्स्ट लॉ आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी देता है, और इस रेस्ट और मोशन से एक नई चीज निकल के आती है, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया दो टाइप्स की होती है, inertia for rest and inertia for motion. What is inertia for rest? The tendency of a body to continue itself in a state of rest is called inertia. Inertia of motion क्या होता है? The tendency of a body to continue itself in a state of motion is called as inertia of that body. Simple, बहुत simple word. इसका अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये एप्लीकेबल कहां पर है? ये अप्लाई कहां होता है? एवरीवेयर। एवरीवेयर से मतलब ऑन अ स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 and in a state of motion where velocity is greater than 0. It is greater than 0. अब कुछ भी हो सकती है, that is greater than 0. उसके बाद में ये डेफिनेशन किसकी देती है? It gives definition of two things. The first one is force and the second one is inertia. और ये वाला जो इनर्शिया है ये आगे चलकर और दो पार्ट में डिवाइड होता है जो इसी पर बेस्ड है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बेटा बेसिकली अगर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को ब्रेक करोगे ना तो ये होता है इनर्शिया, ये होता है फोर्स, ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। एंड आई एम 100% श्योर किताबों में ऐसा नहीं दिया हुआ है, किताबों में ये सब नहीं दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सभी बच्चों को ये समझ में आया जो मैंने बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा समझ में तो आया, समझ में तो आया। ये आज जो मैंने Yes, आपके sir. साथ डिस्कस किया है, आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आप लोगों को हेल्पफुल है कि नहीं? ये इसने Yes, न्यूटन sir. का क्वेश्चन और क्लियर किया कि नहीं किया आपके साथ? Yes, sir. ये क्लियर की और क्लियर हुआ बेटा, और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं। ये बेटा बेसिक एक्सप्लेनेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ का, ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। ये हेल्पफुल है आपके? इससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकता है, एल्स आई विल प्रोसीड अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड लॉ पर मूव करेंगे फिर। बेटा फर्स्ट लॉ से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स सर रिगार्डिंग एक बार शॉर्ट में समझाओ ना कि इन फर्स्ट लॉ को इनर्शिया का लॉ क्यों बोलते हैं?
फर्स्ट लॉ को बेटा इनर्शिया का लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि नंबर 1, ये टीवी चल रहा है किसी के बैकग्राउंड में, टीवी बंद करो पहले बेटा। हाँ, तो आप क्वेश्चन था कि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। बेटा फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से आपको इनर्शिया के बारे में जानने को मिलता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनडायरेक्टली, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, क्या नाम है बेटा आपका, जिसने क्वेश्चन पूछा? सर ध्रुव। ध्रुव। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, और बाकी स्टूडेंट्स खास तौर पर ध्यान से सुनिए कि बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के बारे में इन्फर्ड किया गया है। इन्फर्ड करने का मतलब क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि इनर्शिया नाम की कोई चीज होती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन में इनर्शिया शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, लेकिन बगैर इनर्शिया शब्द के इस्तेमाल किए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया के ऊपर ही बेस्ड है। To continue itself in the state of rest or in a state of motion is called as inertia, जिसके आधार पर इनर्शिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, inertia for rest and inertia for motion, and therefore Newton's first law is also called as law of inertia. ध्रुव समझ में आया बेटा क्लियरली? हाँ सर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो स्टूडेंट्स, सिर्फ फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोला गया है, सेकंड लॉ को नहीं बोला गया, थर्ड लॉ को नहीं बोला गया। और मेनली बताऊं क्या होता है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं, सिर्फ पहले और दूसरे लॉ में ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। बेटा एम आई करेक्ट, यस और नो? न्यूटन का तीसरा लॉ सबसे बढ़िया है, सबको अच्छे से आता है, लेकिन पहले और दूसरा लॉ के बारे में समझता ही नहीं कुछ। बेटा एम आई करेक्ट, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो ध्रुव, दिस वाज, आई होप योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। अब समझ में आया कि लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, ये समझ में आ हाँ गया? सर समझा। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड? और कोई क्वेश्चन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड? और कोई क्वेश्चन? सर हाँ बेटा बोलो। सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया रहता ऑफ, क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? नहीं बेटा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, आप मेरे को पूछ रहे थे कि सर ऐसा कुछ रहता है क्या? इज इट हाँ सो? सर। आपने पढ़ा है कहीं पे? हाँ सर, बचपन में। बचपन में? मतलब सर 8th 9th। आपकी आवाज क्यों इको हो रही है इतनी? नहीं बेटा, देयर इज नथिंग स्पीकर कॉल्ड पर एज, है। हाँ नहीं बेटा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज, क्या नाम है बेटा आपका? सर विश्वा। विश्व। ओके चलो ठीक है। बेटा देखो, इनर्शिया की जब आप बात करते हो ना, इनर्शिया टॉक्स अबाउट वन थिंग। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। इनर्शिया में एक चीज की बात हो रही है, वेलोसिटी, और इसको अगर मैं और सिंपल कर दूं तो इट इज टॉकिंग अबाउट स्पीड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसको आप स्पीड बोलते हो। वेलोसिटी में डायरेक्शन जोड़ दो तो, स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दो तो उसे वेलोसिटी कहा जाता है। बट बेटा स्पेसिफिकली अगर आप इनर्शिया की बात करोगे, इनर्शिया इज टॉकिंग अबाउट द स्पीड कंपोनेंट। इनर्शिया इज टॉकिंग अबाउट ओनली वन पार्ट। इनर्शिया इज टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, that whether the body is moving or not. That's it. Inertia is talking about only one thing, that whether the body is moving or not. It has got nothing to do
that in which direction it is moving, in which angle it is moving, कौन सी दिशा में जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। एक रेफरेंस पॉइंट से उसने 45 का एंगल बनाया, 45 का एंगल बनाया, 90 का एंगल बनाया, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट। इनर्शिया सिर्फ एक ही चीज पे बात करती है, या तो बॉडी रेस्ट में है या तो बॉडी मूव हो रही है, सिंपल सिंपल। So Vishwa, there is nothing called as inertia of direction. There is angle of direction, there is a vector of direction, but there is no inertia of direction. I hope Vishwa your question's answer is clear. Yes, sir. Good. Beta, any other question from any other students? Some really good questions coming from your end. इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज जाके समझ में आया हो। अच्छा, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इज इट सो बेटा, ऐसा है क्या? चलो बेटा, एनी क्वेश्चन फर्स्ट लॉ का? एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन फॉर फर्स्ट लॉ? सेकंड लॉ पर बढ़ूं आगे? Yes, sir.